Hello class, I am Sandeep Verma and I am going to start the next chapter, chapter number 2, electric potential and capacitance for class 12. Before starting this chapter, I want to discuss some previous knowledge about the first chapter. And first chapter, electric charge and field. We learned about the electric charges and their properties, electric field and electric field intensity due to the electric dipole and due to the point charges. After that we also complete electric flux and Gauss theorem and some important application of Gauss theorem, and how can we prove the Coulomb's law by using this Gauss theorem also. And आपको मैंने होमवर्क में कुछ इम्पोर्टेंट हॉट क्वेश्चंस और जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर से, वो मैंने आपको सेंड किए हैं. आप उनका सबका सॉल्यूशन आप मुझे सेंड करोगे मेरे पर्सनल नंबर पर. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सबसे पहले व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V and that is equal to the W upon Q naught. What is the W? That was the work done to bringing a test charge Q naught, a smallest charge Q naught from infinity to a point. किसी पॉइंट तक लाने में किसी चार्ज Q naught को, किसी यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में इन्फिनिटी से जो वर्क डन होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, दैट वाज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और ये पॉइंट हमेशा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइज होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज मीन्स इसके आसपास कोई अदर चार्ज प्लेस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तभी ये इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इज दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई नियर बाय अदर चार्ज नहीं रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा. तो वर्क डन जो करेंगे किसी चार्ज को यहाँ तक लाने में, वो दैट वाज द इन्फिनिटी, सॉरी दैट वाज आल्सो बी द जीरो. ठीक है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज शोइंग बाय द चार्ज एट रेस्ट. जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो दो प्रॉपर्टी शो करता है, एक वेक्टर प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट वाज द स्केलर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो दैट वाज द V अपॉन W, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट. हाउ कैन वी डिफाइन इट, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, राइट. सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट. SI unit that was joule upon coulomb or volt denoted by capital V. The dimensional formula of potential, work done का dimensional formula mL2T minus 2 upon Q, यानी कि charge that is A into T, is that means mL2T minus 3 A minus 1, right. Now the electric potential difference. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हम दो पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करेंगे अगर इस पॉइंट पर एंड दैट वन पॉइंट. यहां पर वर्क डन WA है और यहां पर WB है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. और वी कैन से दैट द वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. Work done to bringing a unit test charge from one point to the another point in a electric field is equal to the electric potential difference between these 2 points. So VAB is equal to VB minus VA. That means A और B दो पॉइंट्स है, यहाँ पर पोटेंशियल VA और यहाँ पर पोटेंशियल VB है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. सो VB माइनस VA इज दैट मीन्स WAB अपॉन Q नोट. WAB दैट इज मीन्स वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्ज Q नोट फ्रॉम पॉइंट A टू B. क्लियर. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे. सपोज कीजिए यहां पर एक चार्ज है दैट इज प्लस Q. अब इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है P पॉइंट पर, और जिसकी डिस्टेंस है स्मॉल r,
ठीक है, तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेके आएंगे पी तक। तो जितना हमने इसमें यहां तक लाने में वर्क डन किया वो सारा इसमें, तब इस वर्क डन निकाल के हम इस फॉर्मूले से क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, राइट। और जो वर्क डन करते हैं टोटल किसी चार्ज को लाने में, उस वर्क डन को किसके इक्वल रखेंगे, एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी हमें सिर्फ पोटेंशियल निकालना है। सो लेट अ स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड की चार्ज ने, दैट इज dx, थ्रू विच वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वर्क टू मूव अ स्मॉलेस्ट चार्ज q नॉट। हमें एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है, दैट वाज dq। इसको कवर करने में कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, उसको फाइंड कीजिए। तो वर्क डन क्या होता है, देखिए, सो smallest work done dw is equal to minus of f into dx. Why will take the minus sign? Because we will negative sign, because we will work against the electric field E. हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो वर्क, जो फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो इसको यहां तक लाने में हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इनके बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहां नेगेटिव साइन आया। नाउ we know that according to the Coulomb's law F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q naught upon x square, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस ले रहे हैं, x डिस्टेंस दूर एक स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, तो हम डिस्टेंस यहाँ पर x यूज करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ f in this formula, then dw is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught into q naught upon x square into dx. For total work done w is equal to minus इन्फिनिटी टू आर, कहां से लेके इन्फिनिटी टू स्मॉल आर डिस्टेंस तक हमें वर्क डन निकालना है। तो पुट द लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। वी विल इंटीग्रेट